हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है। 15 दिन से भी कम समय रह गया है पेपर में। तो ये हमारी सीरीज़ है, मॉक टेस्ट सीरीज़। पेपर के कुछ दिनों पहले से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और ये हमारा सेकेंड मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में हम पूरे 25 प्रश्न लेते हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं, या मोस्ट प्रोबेबल या सबसे सटीक प्रश्न आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है दोस्तों, और यहाँ पे आपका टारगेट है 25। आपको हर दिन 15 दिनों तक हर दिन हर सुबह 8 बजे एक मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, और जो हमारे भारत है, भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ठीक है, आपके लिए इसके लिए आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नमी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन और नमी। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए ट्रॉफी में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो जो नीचे दिए गए ट्रॉफीज है इनमें से जो ध्यानचंद ट्रॉफी है दोस्तों, ये हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद भारत के लिए खेलने वाले एक महान प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस दिन मानवाधिकार दिन मनाया जाता है। तो जो जागतिक मानवाधिकार दिन है दोस्तों, ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, सही आंसर है 10 अक्टूबर को जागतिक मानवाधिकार दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो जो जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये संबंध रखता है आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 6, कैक्टस के पेड़ कौन से क्षेत्र में आम वनस्पति है। ठीक है, तो जो कैक्टस होता है आपने देखा होगा दोस्तों, कैक्टस कहीं ना कहीं, तो कैक्टस जो होता है वो शुष्क रेगिस्तान, ठीक है, शुष्क रेगिस्तान में एक आम वनस्पति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सांप कौन से वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो जो सरीसृप का जो वर्ग होता है, एनिमल्स में सरीसृप का वर्ग होता है उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ये आयोजित किया जाता है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 9, किसाबादी लोक नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, तो जो किसाबादी है ये हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी लिया था। तो किसाबादी लोक नृत्य है दोस्तों उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से संबंध रखता है किसाबादी लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से क्या हानि हो सकती है। तो आपको पता है कि यूवी रेस से कैंसर हो सकता है, लेकिन कौन सा कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेन कैंसर, डर्मल कैंसर या लिवर कैंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इससे डर्मल कैंसर हो सकता है, इसका मतलब त्वचा का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है। ठीक है, तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो जो तमिलनाडु वाला एरिया है या तमिलनाडु वाला कोस्ट है उस साइड में ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी। आपको बंगाल की खाड़ी तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बल तैराक को तैरने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके ऑप्शन है मांसपेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, डी उत्प्लावक बल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी उत्प्लावक बल। और आर्किमिडीज का सिद्धांत तैरने से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग के एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया है दोस्तों। ठीक है, तो जो सबसे खराब प्रदर्शन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में ये रहा है बिहार का दोस्तों। ठीक है, जबकि केरल जो राज्य है ये शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इटालियन ओपन पुरुष का एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, इटालियन ओपन यानी टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है दोस्तों, इसका खिताब जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, सॉरी इसका खिताब जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने, किसको हराकर, नोवाक जोकोविच को। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक थी, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लिटिल बॉय क्या था। ठीक है, तो दोस्तों न्यूटल बॉय एक फेमस टर्म है।
तो लिटिल बॉय एक न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम था, जो कि 1945 में जापान पर गिराया गया था। जो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन डाला गया था जापान पर, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल होता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का। क्वेश्चन नंबर 17, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो जो ये का राष्ट्रीय खेल संस्थान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये है दोस्तों पटियाला में। ठीक है, पटियाला हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18, देश रत्न किसे कहा जाता है? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और जो राजेंद्र प्रसाद है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हुआ है 2021 में, इसकी थीम थी दोस्तों योगा फॉर वेलबीइंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि योगा इंटरनेशनल योगा डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे दोस्तों? तो जो भक्ति और सूफी आंदोलन है, भारत में ये आंदोलन हुए थे, और ये हुए थे दोस्तों मध्ययुगीन काल में। ठीक है, मध्ययुगीन काल में भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 22, हेनसांग भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो जो हेनसांग है दोस्तों, ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। इसका सही आंसर होगा सी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ठीक है, तो काशी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, व्यास गंगा की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, लेकिन कावेरी गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। कावेरी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है और ये गंगा से संबंध नहीं रखती। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय अधिकार से संबंधित नहीं है? निचले सदन का विघटन, ये तो नहीं हो सकता। सामूहिक दायित्व, ये भी नहीं हो सकता। सी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भारत में होता है, इसीलिए ये तो संबंधित है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो एकल कार्यकारी, ठीक है, एकल कार्यकारी ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, भारत में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं चलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है बुध, गुरु, पृथ्वी, शनि। ठीक है, तो जो बुध ग्रह है दोस्तों, बुध ग्रह भारत सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कमेंट में आपका स्कोर क्या हुआ है जरूर हमें बताइए, हमें खुशी होगी।